मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर होटल और ढाबों जैसे व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस संबंध में बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना और अराजक तत्वों पर सरकार की पैनी नजर है। सीएम धामी प्रदेश के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान जो चाहे किसी होटल में ढाबे में किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके एक पहचान पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, थूक जिहाद जिसे सत्ता पक्ष कहता है, उसके कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ समय में मसूरी से घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। चाय में थूकने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया था और मांग की जा रही थी कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इन युवकों को हिरासत में भी लिया गया था। ये कहा गया था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इनकी जो है इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके से इन कृत्यों में सम्मिलित हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कथित थूक जिहाद पर अब सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि अब तमाम होटल ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो इस तरीके के कुकृत्यों में सम्मिलित है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, थूक जिहाद का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब कानून इस पर जो है रूल रेगुलेशन सख्त कर दिए गए हैं। किस तरीके से पूरी प्रोसीजर रहेगी जिसे लेकर जो है यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं? जी दिव्या, बीते दिनों जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे कुकृत्य सामने आए हैं जिसमें कि खाने कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें पेय पदार्थों में या खाने में जो है थूकने का मामला, इस तरीके के तमाम मामले जो है सामने आए। जिसमें कि एक मामला मसूरी में सामने आया था जिसमें कि वीडियो वायरल हुआ और उसमें चाय में थूकने का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान भी लिया, उस पर कार्रवाई भी जो है वो चल रही है। इसी के साथ ही देहरादून के एक ढाबे में जो है रोटी में थूकने का मामला भी सामने आया था, उसकी भी वीडियो वायरल हो रही थी। तो इस तरीके के कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इसे थूक जिहाद का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो थूक जिहाद उत्तराखंड में अब चल रहा है, थूक जिहाद जो पनपा है, इसे देवभूमि से मिटाकर रहेंगे और जो इसका कलंक देवभूमि पर लग रहा है उस कलंक को मिटाया जाएगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर सख्त भी दिखाई दे रहे हैं और लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लगातार वो जहां भी जनसभाएं कर रहे हैं, जहां भी वो जा रहे हैं, इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए और वहीं पुलिस प्रशासन के साथ भी उन्होंने बैठक कर उन्हें भी दिशा निर्देश दिए कि इस तरीके के कुकृत्य कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब प्रदेश में जो इस तरीके के जो मामले सामने आए थे जिनके बाद कार्रवाई भी हुई, तो उसके बाद सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया और ऐसे में अब ये कहा गया है कि LIU भी इसकी जांच करेगी और LIU इन पर नज़र रखेगी। जो भी ऐसा कुकृत्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरीके से रेहड़ी ठेली जो लगाते हैं, जो खाने पीने का सामान बनाते हैं, उन पर भी नज़र रखी जाएगी। और इसी के साथ साथ ही होटल में, ढाबों में जो है वो रसोई घरों में CCTV कैमरे लगाने की बात भी कही गई है कि वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि उन पर नज़र रखी जा सके और उसकी रिपोर्ट भी जारी होगी किस तरीके से। तो यानी कि इससे जो है जो थूकने का मामला खाने में लगातार सामने आ रहे हैं उस पर रोक लग सके। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए कि खाद्य विभाग के साथ पुलिस प्रशासन मिलकर जो है कार्य करे और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाए और ऐसे लोगों पर नज़र भी रखी जाए। और इसी के साथ साथ पुलिस पेट्रोलिंग भी जो बढ़ाई जाए ताकि ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा सकते। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि इस तरीके से जो है पूरा जो खाने में थूकने का मामला सामने आया था, कहीं ना कहीं इससे
लोगों की भावनाएं भी आहत होती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त दिखाई दे रहे हैं और लगातार इसको लेकर अब एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और ऐसा कुकृत्य करने वालों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होगी, ताकि ऐसा कुकृत्य करने का वो आगे कभी सोच भी ना सके। अच्छा, यहाँ पर ये तो बात रही उन लोगों की जो इस तरीके से कुकृत्य कर रहे हैं या फिर थूक जिहाद में सम्मिलित हैं, लेकिन उन अधिकारियों कर्मचारियों को क्या जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर खासतौर पर जब त्योहारी सीजन होता है उस वक्त बड़े होटल और ऐसे प्रतिष्ठानों में छापा मारा जाता है, लेकिन ठेलियों को छोड़ दिया जाता है, वहां पर किसी की नजर नहीं जाती। तो क्या उनके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? जी दिव्य, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मामला जो सामने आया है उसके बाद जो रेहड़ी ठेली वाले हैं उन पर भी जो उनकी भी जो है लगातार वो जांच होगी। और ऐसे में खाद्य विभाग की टीम से भी को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य विभाग की टीम लगातार चेकिंग अभियान चलाए और ऐसे जहां कहीं पर इस तरीके की चीज़ें पाई जाती है, संदेह होता है, जो संदेह के घेरे में आता है, उसके खिलाफ जाँच भी की जाए। और ऐसे लगातार पुलिस के साथ मिलकर के खाद्य विभाग की टीम भी जो है लगातार इस तरीके से जाँच करेगी। और होटल, रेस्टोरेंट, जो बड़े ढाबे हैं, रेहड़ी ठेली वाले हैं, इन सबकी जो है समय समय पर जो है जांच भी होनी चाहिए। तो इस तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो आगे इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और किस तरीके से इस जो ये घटनाएं हुई हैं, जो कुकृत्य किया गया है, इसको किस तरीके से आगे रोका जाता है और इसको लेकर आगे और क्या कुछ कड़े प्रावधान जो है बनाए जाते हैं कानून में। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए राज्य के कानूनों में और भी प्रावधान जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त और कठोर धाराओं में जो है उन पर मुकदमा दर्ज हो सके और कठोर से कठोर सजा जो है उन्हें मिल सके। तो ऐसे में अब आगे इसको लेकर और क्या कुछ जो है कदम उठाए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा अरुण, ये राज्य के अंदर की बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले ये साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड का मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता, यानी जो बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में आ रहे हैं काम करने के लिए वो ऐसे कृत्यों में शामिल हैं। तो क्या अन्य राज्यों की सरकार से या फिर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई उत्तराखंड में हो रही है, वहां पर किस तरीके से उनको डील किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई है? जी दिव्या, देखिए, इस तरीके का मामला उत्तर प्रदेश में भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के मामले जो है वो सामने आए हैं और कई बार इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर कई तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान देखा गया कि ये सरकार की तरफ से निकाला गया था कि पहचान पत्र लगाएंगे, अपना पहचान वो दिखाएंगे। तो ऐसे ही इस बार भी जो है सरकार हो सकता है कि ऐसा कोई कदम जो है उठाने जा सकती है कि इस तरीके से पहचान जो है वो लगाई जाए। और ऐसे में अन्य प्रदेशों की पुलिस के साथ मिलकर भी, क्योंकि इस तरीके के जो खाने में थूकने वाला मामला है, ये ऐसे में अगर इसको लेकर जब वीडियो वायरल हुआ तभी इस तरीके का मामला सामने आया, लेकिन आगे इसको लेकर जागरूकता भी चलाई जाएगी। जागरूकता भी जरूरी है ताकि लोग भी खुद जो है समझ सके। और इसी के साथ साथ आने वाले समय में इसको लेकर जाँच कितनी होती है, CCTV जो लगाने की बात सरकार कर रही है, रसोइयों में सभी ढाबों को लगाने होंगे और उस पर को लेकर खाद्य विभाग की टीम समय समय पर उसकी जांच भी करेगी। तो इस तरीके से जो है इसको लेकर आगे क्या कुछ और भी कदम उठाए जाते हैं और ये कितना रुक पाता है देवभूमि में ऐसा कुकृत्य दोबारा ना हो, इसके लिए और क्या कुछ खास कदम उठाए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर के, दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर के क्या कुछ ठोस नीति इसको लेकर बनाई जाती है, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।